तो नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि पिछले 2 एपिसोड में हमने ग्रहों की मित्रताओं के बारे में बात की थी। अधिमित्र, अधिशत्रु, सम, अधिमित्र, इस प्रकार से जो चर्चा की गई थी 2 एपिसोड्स में। तो गुरुजी से मेरा आगे निवेदन था कि हम पंचधा मैत्री निकालने के बाद में जो ग्रहों की जो स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, तो इनका उपयोग कहीं ना कहीं फलित ज्योतिष में भी होना चाहिए। और फलित ज्योतिष में इसका उपयोग, और विशेष करके जब हम किसी घटनाओं का निर्धारण करते हैं तो उसमें इसका उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, वो बताने की कृपा करें। बंधुओं नमस्कार। मैत्री, पंचधा मैत्री, मित्र, अधिमित्र, शत्रु, सम और अधिशत्रु, ये ग्रहों के आपसी संबंधों को बताता है। अब जब दशा अंतर्दशा चलती है, फलित में इसका प्रयोग सबसे अधिक दशा अंतर्दशा में किया जाता है। इसके अलावा भी इसका प्रयोग होता है, परंतु हम आज सिर्फ इसका यही भाग लेंगे कि दशा अंतर्दशाओं में मैत्री, ग्रह मैत्रियों का क्या प्रयोजन है। एक एक करके हम चलें। ये तो आप जानते हैं कि जब आप किसी के स्वयं के घर में होते हैं तो बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जो आनंद आपको स्वयं के घर में आता है 5 स्टार होटल में भी नहीं आता। तो स्वयं का घर स्वगृही होगा और स्वगृही की दशा चलेगी तो निश्चित रूप से वो कंफर्टेबल होकर के अच्छे रिजल्ट देने में सफल होगा। अधिमित्र के घर होगा तो कंफर्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अभी जैसे उदाहरण दे रखा है, यहाँ कुंभ लग्न दे रखा है, शनि और शुक्र यहाँ अधिमित्र हैं। तो शनि में जब शुक्र की दशा चलेगी तो शनि शुक्र के अधिमित्र हैं, इसलिए शुक्र को जो अपने काम करने हैं, प्रसन्नता देनी है, विनोद देना है, उत्साह देना है, उमंग देनी है, उल्लास देना है, वो उल्लास आराम से दे सकने में वो सक्षम होगा। उसका जो दशा 20 साल की या उसकी जो 2 साल 3 साल की होगी अंतर्दशा, उसमें शुक्र अच्छा प्रभावी होकर के काम कर सकेगा। उसके प्रभाव अच्छे बुरे तो साधारणतया देखे जाते हैं, परंतु दशांतर्दशा में उसके जो प्रभावों का जो फल है वो आराम से उपयोग में आकर के और फलित होगा। ऐसा ये अधिमित्र का है। मित्र के घर में होगा तो उस हिसाब से उतना कम कंफर्टेबल होगा। यदि शत्रु के घर में है तो अच्छा पावरफुल होते हुए भी वो जो काम करना चाहेगा नहीं कर पाएगा। आज मुख्यमंत्री और मंत्री इनका टकराव हो तो काम कैसे तो होगा? काम नहीं हो पाता है जी। ऐसा बॉस हो और बॉस का एक क्लर्क हो तो वो उनमें आपस में शत्रुता बन जाए किसी बात पर, तो काम कैसे बनेगा? वो उसके अंतर्गत काम करने में वो कंफर्टेबल नहीं होगा। न तो बॉस कंफर्टेबल होगा, न वो कर्मचारी कंफर्टेबल होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी दशा अंतर्दशाओं में जब अधिमित्र की दशा होती है तो आदमी अच्छी तरीके से सफल होकर के काम में सफलता प्राप्त करता है। मित्र में होता है तो थोड़ी कम सफलता प्राप्त होती है। सम में होता है तो बराबरी से उसको प्रयोग में ला पाता है। जब शत्रु में होता है तो कंफर्टेबिलिटी कम हो जाती है। अधिशत्रु में है तो दशाओं का जो असर है वो नगण्य सा हो जाता है। इस प्रकार से अधिमित्र से लेकर के और अधिशत्रु तक दशाएं अंतर्दशाओं में ग्रहों के प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है। यहाँ एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि जब हम दशा अंतर्दशा की बात कर रहे हैं तो केंद्र में कोई ग्रह बैठा है या केंद्रेश कोई ग्रह है, उसमें त्रिकोणेश की दशा चलती है, वो भी इस प्रकार से केंद्र और त्रिकोण का जो संबंध होता है उस हिसाब से वो भी अधिक फल देने लग जाती है। केंद्र त्रिकोण का, और केंद्र में केंद्र की दशा में अष्टमेश की दशा चलेगी तो वो अष्टमेश की दशा खराब होगी। हम मारकेश की दशा में मारकत्व देखते हैं, क्योंकि मारक का स्वामी होकर के बैठा है, और वो भी यदि शत्रु अधिमित्र दशा में होगा तो वो मारकत्व भी कम हो जाएगा, वहाँ उसका मारकत्व भी कम हो जाएगा। यानी कि केंद्र और त्रिकोण में जो दशाओं का है, दशा अंतर्दशा चल रही हो, हाँ, तो अगर वो अधिमित्र हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात सोने में है। सुहागा हो जाएगा। जी जी। और यदि मान लो वो शत्रु रोग का मतलब रोग के घर में का मालिक है तो भी रोग कम होंगे, रोग कम होंगे। अधिमित्र है तो जी जी। ये फर्क पड़ता तो दोनों को मिला करके देखना चाहिए, है। केंद्र अब त्रिकोण
और आपस में मित्रता शत्रुता क्या स्थिति बनती है, दोनों को देखेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। वास्तव में तो सब कुछ देखा जाता है, जी। ग्रहों का स्वभाव, राशि का स्वभाव, मित्रता, अधिमित्रता, उसकी दृष्टि और उसकी स्वामित्व, इन सबका समागम जब होता है जी। तब वो पूरा परफेक्ट फलादेश होता है। अभी अपन सिर्फ इसी बात को समझ रहे हैं हाँ। कि मित्रता अधिमित्रता के कारण उसमें क्या योगदान है। अभी हमने केवल पंचधा मैत्री का यहाँ पर योगदान क्या क्या योगदान हो सकता है महादशाओं में, उतना ही उस पर ही चर्चा की है। और गुरुजी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया और बिल्कुल व्यावहारिकता में कि जब हम दो मित्र होते हैं आपस में काम करते हैं तो अच्छा परिणाम आता है। एक मित्र है और एक सम है तो उसका परिणाम अलग होगा, शत्रु है तो परिणाम अलग होगा। तो यही है, यदि शत्रु है तो और भी बुरा होगा। तो यही व्यावहारिकता ग्रहों में भी चलती है। ग्रहों में भी चलती है। वही हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाता है, वैसा ही हम ग्रहों के प्रभावों का भी इफेक्ट दे पाते हैं। एग्जैक्टली सेम है, सिमिलरिटी है, ये चलता है। हाँ। ऐसा है। तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा विषय है। और आप लोगों ने आज कुछ दशाओं को लेकर के गुरु जी से जानकारी प्राप्त की। हम इसी प्रकार से आपके विषय इसके सामने छोटे विषय परंतु महत्वपूर्ण विषय लेकर आते रहेंगे ज्योतिष की स्पष्टता के लिए। और आप हमारे चैनल्स को ज्योतिष हरीश को इसी प्रकार देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज महानवमी है और कल विजयादशमी है। आप सभी को इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। नवमी का राम राम। आप सब हमको सहयोग करते रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।